नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का मेरे जानकारी पूर्ण चैनल में स्वागत है। गर्म कॉफी की चुस्की के साथ आइए पिछले वर्ष में घटी आज की घटना को याद करें, जिसने इस दिन को यादगार बना दिया। सत्ताईस अगस्त 1776 को हुई लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई, जिसमें जनरल विलियम होवे के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने जॉर्ज वाशिंगटन की अमेरिकी सेना को हरा दिया था, अमेरिकी क्रांति की एक बड़ी हार थी और यह 4 जुलाई 1776 को घोषित की गई स्वतंत्रता के बाद पहली बड़ी लड़ाई थी। लेकिन वाशिंगटन के सैनिकों को सुरक्षित निकालने की सफलता ने एक युगांतकारी मोड़ नहीं था, बल्कि एक बड़ी हार के बाद एक और बड़ी हार की ओर ले गया, जिसे ब्रुकलिन की लड़ाई भी कहा जाता है। लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई का महत्व। यह अमेरिकी क्रांति के दौरान हुई पहली बड़ी लड़ाई थी, जो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा के बाद हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना की बड़ी जीत हुई और अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ब्रुकलिन की लड़ाई के नाम से भी जाना जाने वाला ये युद्ध अमेरिकी सेना को हार के बाद लॉन्ग आइलैंड को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वाशिंगटन ने रात के अंधेरे में अपनी सेना के करीब 9000 सैनिकों को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की, जिससे सेना को एक और बड़ी हार से बचाया जा सका। परिणाम और प्रभाव। लॉन्ग आइलैंड की हार के बाद वाशिंगटन के सैनिक और कई अन्य ब्रिटिश सेनाओं ने बड़ी हार का सामना किया, जिससे उपनिवेशवादियों का मनोबल कम हुआ और ब्रिटिश सेना का हौसला बढ़ा। इस घटना ने अमेरिकी संप्रभुता के लिए संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ नहीं दिया, बल्कि युद्ध को जारी रखने के लिए नई रणनीतियों और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता को और भी अधिक उजागर किया। 27 अगस्त 1781 को पोलिलुर के युद्ध में हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें हैदर अली की सेना को काफी नुकसान हुआ और वे कांचीपुरम की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। ये युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था और दोनों पक्षों ने हार नहीं मानी, जिससे यह एक संदिग्ध जीत मानी जाती है। हालांकि अंग्रेजों ने जीत का दावा किया था। युद्ध का विवरण। 1. तारीख 27 अगस्त 1781। 2. प्रतिभागी मैसूर के शासक हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर सेना और जनरल आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। 3. परिणाम। मैसूर की सेना को भारी क्षति हुई और वे कांचीपुरम की ओर पीछे हटने को मजबूर हुए। 4. पृष्ठभूमि। ये युद्ध 1780 में हुई एक मुठभेड़ की घटना पर आधारित था, जहां ब्रिटिश सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा था। 5. युद्ध के बाद प्रावधानों की कमी के कारण कूट को अपनी सेना के साथ ट्रिपासोर जाना पड़ा और दोनों पक्ष युद्ध से पीछे हट गए। और 6. निष्कर्ष। हालांकि दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे संदिग्ध जीत के रूप में स्वीकार किया और युद्ध एक ड्रॉ या अनिश्चित स्थिति में समाप्त हुआ। 27 अगस्त 1783 को पेरिस में जैक्स चार्ल्स और लेस फ्रेरेस रॉबर्ट ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ले ग्लोब लॉन्च किया, जिससे विमानन में हाइड्रोजन के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ और आकाश में मानवीय अन्वेषण का एक नया युग शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण घटना। जैक्स चार्ल्स ने 27 अगस्त 1783 को पहला मानव रहित गैस गुब्बारा लॉन्च किया, जिसमें लिफ्ट के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया गया था। 2. स्थान। ये घटना पेरिस में हुई थी और इस गुब्बारे को ले ग्लोब के नाम से जाना जाता है। 3. प्रभाव। इस उड्डयन ने हाइड्रोजन के उपयोग में एक नई क्रांति ला दी और हवाई अन्वेषण के क्षेत्र में एक नया युग शुरू किया, जिसने भविष्य की हवाई उड़ानों की नींव रखी। और 4. बाद की घटनाएं। ले ग्लोब ने हाइड्रोजन के उपयोग की शुरुआत की और बाद में 1 दिसंबर 1783 को चार्ल्स ने एक संचालित गुब्बारे में निकोलस लुई रॉबर्ट के साथ सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जो लगभग 550 मीटर की ऊंचाई तक गया। सत्ताईस अगस्त 1810 को नेपोलियन युद्धों के दौरान फ्रांसीसी नौसेना ने ग्रैंड पोर्ट की रक्षा की, जहां उन्होंने शाही नौसेना के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और महत्वपूर्ण नौसैनिक रणनीति का प्रदर्शन किया, जिससे आइल डे ला पासे पर फ्रांसीसी नियंत्रण सुरक्षित रहा।
नौसैनिक टकराव का संदर्भ। नेपोलियन युद्ध। ये टकराव नेपोलियन के तूफानी युद्धों का हिस्सा था जो फ्रांस और शाही नौसेना ब्रिटेन के बीच नौसैनिक वर्चस्व के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाता था। रणनीतिक लक्ष्य। ब्रिटिश नौसेना का उद्देश्य ग्रैंड पोर्ट पर कब्जा करना था, लेकिन फ्रांसीसी नौसेना ने इसे सफलतापूर्वक रोक दिया, जिससे उनकी स्थिति सुरक्षित रही। नौसैनिक शक्ति और वर्चस्व। ये घटना नौसैनिक शक्ति के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि समुद्री वर्चस्व के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसने उस युग को परिभाषित किया। फ्रांसीसी नौसेना ने अपनी स्थिति को सफलतापूर्वक सुरक्षित करके ब्रिटिश नौसेना के लगातार बढ़ते आक्रमण को विफल कर दिया। 27 अगस्त 1832 को सॉक नेता ब्लैक हॉक ने मिसौरी के प्रेयरी डू चियन में भारतीय एजेंट जोसेफ स्ट्रीट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे ब्लैक हॉक युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि 19 सितंबर 1832 को सॉक और अमेरिकी सरकारों के बीच एक औपचारिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने युद्ध का अंतिम अंत किया। आत्मसमर्पण का संदर्भ। 1. ब्लैक हॉक युद्ध अप्रैल से जुलाई 1832 तक चला और शिकागो के आसपास की श्वेत बस्तियों के विरुद्ध अंतिम भारतीय प्रतिरोध को दर्शाया। 2. ब्लैक हॉक और उनके अनुयायी 1831 में इलिनॉइस से निष्कासित कर दिए गए थे, लेकिन बीज रोपने के लिए आयोवा से लौट आए थे। और 3. यह आत्मसमर्पण अमेरिकियों के सामने के बाद हुआ था। आत्मसमर्पण के बाद 1. ब्लैक हॉक और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और मिसौरी के जेफरसन बैरक में रखा गया। 2. अप्रैल 1833 में राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने ब्लैक हॉक और अन्य नेताओं को पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने के लिए आदेश दिया, जिससे एक मूल अमेरिकी राजनेता के रूप में उनकी स्थिति में बदलाव आया। और 3. अंतिम संधि में सॉक लोगों ने मिसिसिपी नदी के पश्चिमी तट पर 60 लाख एकड़ जमीन छोड़ दी, जिससे कई करोड़ डॉलर का मुआवजा मिला। एडविन ड्रेक ने 27 अगस्त 1859 को पेंसिल्वेनिया के टाइटसविले के पास दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से सफल तेल कुआं खोदा, जिसने वाणिज्यिक तेल खनन की शुरुआत की, एक बड़े तेल उछाल को जन्म दिया और आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग की नींव रखी। एडविन ड्रेक की तेल खोज का महत्व। 1. पहले व्यावसायिक तेल कुएं का निर्माण। ड्रेक ने व्यावसायिक रूप से तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग रिग का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था, और यह पहला कुआं सफल रहा, जिससे तेल को बाजार तक पहुंचाने का एक कारगर तरीका मिला। 2. एक तेल उछाल की शुरुआत। इस खोज के कारण एक बड़े तेल उछाल की शुरुआत हुई, जिससे तेल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत मिला। 3. आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग का जन्म। ये घटना आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग के लिए एक खाका बन गई और भविष्य के तेल कुओं के लिए एक प्रारूप स्थापित किया। और 4. तकनीकी नवाचार। इस काम में ड्रेक ने नमक के कुओं में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को अपनाया और कच्चे लोहे से बनी ड्राइव पाइप भी तैयार की, जिसने संरचनात्मक अखंडता में सुधार किया और पानी के रिसाव की समस्या को कम किया। 27 अगस्त 1922 को तुर्की की सेना ने अफ्योंकारा हिसार पर पुनः कब्जा करके ग्रीको तुर्की युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की, जिससे युद्ध का रुख पलट गया और ये तुर्की की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण जीत में से एक बन गई, जिसे आज भी तुर्की में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध और जीत का महत्व। 1. अफ्योंकारा हिसार पर कब्जा। 27 अगस्त 1922 को तुर्क सेना ने महत्वपूर्ण शहर अफ्योंकारा हिसार को यूनानी सेना से वापस जीत लिया। ये जीत तुर्की के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 2. रुकावट का अंत। इस जीत ने तुर्की के आगे बढ़ते आक्रमणों के लिए यूनानी अवरोध को समाप्त कर दिया। और 3. मनोबल में वृद्धि। यह विजय तुर्की के सैनिकों और देश के मनोबल को बढ़ाने वाली थी, जो तुर्की की अंतिम जीत का रास्ता तैयार करने में सहायक हुई। तुर्की की स्वतंत्रता संग्राम और विजय दिवस। 1. तुर्की की विजय। ये जीत 1922 के डुमलुपिनार की लड़ाई में यूनानी सेना की करारी हार का हिस्सा थी। 2. तुर्की गणराज्य की घोषणा। इस जीत के बाद ही तुर्की के राष्ट्रीय आंदोलन ने तुर्की के आधुनिक गणतंत्र के निर्माण की ओर कदम बढ़ाए, जो 29 अक्टूबर 1923 को घोषित हुआ। और 3. विजय दिवस का महत्व।
तुर्की आज भी इस जीत की याद में इस दिन को तुर्की सशस्त्र बल दिवस के रूप में मनाता है और अतातुर्क के नेतृत्व वाली सेना की विजय को याद करता है। जर्मनी का हेनकेल ही 178 विमान, जो दुनिया का पहला जेट ईंधन वाला विमान था, अपनी पहली उड़ान 27 अगस्त 1939 को भरी थी। ये पायलट एरिच वार्सिट्ज द्वारा उड़ाया गया था और जर्मन कंपनी हेनकेल द्वारा विकसित किया गया था। विमान और इसका महत्व। 1. निर्माता हेनकेल फ्रिट्ज़ेगवर्के। 2. इंजन डॉक्टर हांस पाप्स्ट वॉन उहेम द्वारा डिजाइन किया गया है स्टीम बी टर्बोजेट इंजन। 3. पायलट एरिच वार्सिट्ज। और 4. पहली उड़ान की तारीख और स्थान 27 अगस्त 1939, मेरिनेहे, जर्मनी। मुख्य बिंदु। 1. हेनकेल ही 178 पूरी तरह से प्रायोगिक विमान था जिसे हेनकेल ने स्वयं विकसित किया था। 2. इसकी पहली उड़ान जेट इंजन वाली विमानन तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। 3. जर्मन सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किए जाने के कारण इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन या सक्रिय सेवा में उपयोग नहीं किया गया। और 4. इसकी पहली उड़ान के बावजूद हेनकेल ने बाद में अपने जेट लड़ाकू विमान हे 280 और अंततः में 262 से पहले अपना जेट लड़ाकू विमान हे 162 बनाया, जो बाद में परिचालन में आया। बीबीसी ने 27 अगस्त 1950 को अपना पहला लाइव साइट आधारित प्रसारण किया, जो एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने टेलीविजन के भविष्य को आकार दिया। ये प्रसारण तकनीकी नवाचार और रचनात्मक योजना का एक उदाहरण था जिसने टेलीविजन अनुभव में क्रांति ला दी। ये प्रसारण महत्वपूर्ण क्यों था? 1. तकनीकी नवाचार। बीबीसी ने एक नई प्रसारण तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने टीवी को वास्तविक समय में दर्शकों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। 2. रचनात्मक योजना। प्रसारण की योजना और निष्पादन में बीबीसी की रचनात्मकता ने ये दिखाया कि कैसे लाइव सामग्री को सफलतापूर्वक दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। और 3. भविष्य के लिए मंच। इस प्रसारण ने भविष्य के लाइव प्रसारण और अन्य टेलीविजन अनुभवों के लिए एक मिसाल कायम की, जिससे टेलीविजन एक अधिक गतिशील और आकर्षक माध्यम बन गया। यह आयोजन बीबीसी की तकनीकी क्षमता और मनोरंजन और सूचना प्रदान करने की अपनी क्षमता के विस्तार में एक मील का पत्थर था। सत्ताईस अगस्त 1962 को मेरिना 2 को केप कैनवेरल से प्रक्षेपित किया गया था, जो 14 दिसंबर 1962 को शुक्र ग्रह के पास से गुजरा था। यह मिशन किसी अन्य ग्रह के पास से उड़ान भरने वाला पहला सफल यान बना, जिसने शुक्र के गर्म तापमान, उच्च दबाव और धीमी गति से घूमने की पुष्टि की। मेरिना 2 मिशन की मुख्य बातें। 1. सफल अंतर्ग्रहीय मिशन। मेरिना 2 किसी दूसरे ग्रह का सफलतापूर्वक अध्ययन करने वाला पहला रोबोटिक अंतरिक्ष यान था। 2. मुख्य खोजें। तापमान और दबाव। इसने पुष्टि की कि शुक्र ग्रह पर अत्यधिक गर्म तापमान और उच्च दबाव है, जिससे जंगल के बारे में पुरानी धारणाएं गलत साबित हुई। सौर वायु। यान ने सौर वायु की निरंतर प्रवाह को मापा, जो सूर्य से बाहर की ओर निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। घूर्णन की दिशा। मेरिना 2 ने यह भी पाया कि शुक्र पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है और इसका दिन बहुत लंबा होता है, जिससे यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है। 1. प्रक्षेपण और आगमन। मेरिना 2 को 27 अगस्त 1962 को प्रक्षेपित किया गया और यह 109 दिनों की यात्रा के बाद 14 दिसंबर 1962 को शुक्र के करीब पहुंचा। 2. मेरिना कार्यक्रम। यह नासा के मेरिना कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य मंगल, शुक्र और बुध ग्रहों का अध्ययन करना था। यह मिशन हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सफल रहा, जिसने भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मार्ग प्रशस्त किया।